हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि 6 क्लास से 12 क्लास तक टेस्ट होगा। ठीक है, 6 क्लास से 12 क्लास तक जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि अब जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे एनसीईआरटी बेस्ड पर हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक सारा चीज़ को करते हैं। ये हमारे बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार पुलिस के लिए है, ये बीपीएससी के लिए है, मतलब बिहार स्पेशल टेस्ट के लिए, मतलब सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। ये एनसीईआरटी का जो है हम लोग करते हैं, जो कि पर डे हम लोग का 100 क्वेश्चंस होंगे। एक सेट में 100 क्वेश्चन होगा, जो कि एक सेट आपको पर डे दिया जाएगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहले डाल दिया जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद हमको वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा, वहाँ पर आप आंसर मिला सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये हमारा हो गया टेलीग्राम लिंक, यहाँ से आप हमारा पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं, या ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हो गया 8051178205, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हो गया। या तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें या तो टेलीग्राम में से कांटेक्ट करें, यहाँ से हम आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप से या टेलीग्राम लिंक से, यहाँ से भी आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम चलते हैं, ये हम लोग का 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक का होगा सारा क्वेश्चंस, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अगर फिर से एक बार आपको बोल देते हैं, अगर चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आपको हर आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में हम इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए और बड़ा कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव समूह कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव समूह कौन सा है? तो नील हरित शैवाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मैमथ किस जीव का पूर्वज है? मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाथी का, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाथी मैमथ जो है आपका हाथी का पूर्वज है। ठीक है, तो चलिए हम चलते 3 नंबर क्वेश्चन में कि प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक परणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक परणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यापारी थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? कारण निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये हमारे रामायण को दिया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? करेक्ट, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद, ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? कर भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से प्राप्त हुए हैं? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अशोक, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? कर प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र,
ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीनतम व्याकर अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। कर प्राचीनतम व्याकर अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो ये है हमारा पाणिनि, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा वेद, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, तो ये सामवेद को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य अभिषेक के नियम दिए गए हैं। राज्य अभिषेक का नियम किस में दिया गया है, तो ये हमारा दिया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो इधर हम देख लेते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलेक्जेंडर कनिंग्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। कह रहा है कि ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा गाय को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है। कर निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 16 का राइट आंसर हो जाएगा अमरावती, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। कर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोपड़, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कर निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, मेहरगढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। कर किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है, तब 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऋग्वेद, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1921, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये लैमार्क तथा ट्रेविनर्स ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पोतागह यानी कि गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था। कर पोतगाह गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोथल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो ये हमारा हरिसेन थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। कर निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, ऑप्शन ए हो जाएगा। राखीगढ़ी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किसको अपनी राजधानी बनाया। कह रहा है कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किसको अपनी राजधानी बनाया, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मथुरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल
कायथा किस शहर के निकट स्थित है? पुरातात्विक स्थल कायथा किस शहर के निकट स्थित है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह प्रमाण देता है? कर निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह प्रमाण देता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोथल, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस है, हिप्पोक्रेटस ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कर निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये हमारा हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कर कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा एलिजा इपमे, एलिजा इपमे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 के, ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। करेक्ट, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? कर निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का चार्टर एक्ट 1853 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? कर निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र में दैव शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इधर ऑप्शन दिया हुआ है, 38 का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा? 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेट इटली ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? तो ये थे सीमोजोइक पक्षी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? कर 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन ए हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कर अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। कह रहा भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1937 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे। कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे, कितने अधिवेशन हुए थे। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि योगतम की उत्तरजीविता, योगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। योगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मतलब किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो थियोफ्रेटस, ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो अरस्तु को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टैक्सोनॉमी, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अगले जो वीडियो आएगा जो नेक्स्ट डे उसमें से 100 क्वेश्चन रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इसका आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए या टेलीग्राम से आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ दोनों में से कहीं से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।